हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कॉमर्शियल एकेडमी। आज हम पढ़ने आ रहे हैं कॉमर्शियल स्टडीज़ चैप्टर 3, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन करके अपने बिजनेस को कैसे आगे ग्रो करवाएं। तो चलिए चलते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। Advertising includes all the activities required to prepare advertisement and disseminate them among them prospective customers as to introduce action in accordance to intent of advertiser। ठीक, इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग वो सारी एक्टिविटीज़ बताती है जो एक एडवर्टीज़मेंट तैयार करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक, बहुत इजी है, इतना समझ लीजिए बस। ऑब्जेक्टिव्स इस पेज में नहीं है, बस एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में अंतर समझ लीजिए। एडवर्टाइजिंग एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से करवाई जाती है, मतलब एक कोई जाना माना आदमी होता है या फिर कोई आदमी होता है वो करवाता है। मतलब वो आदमी फिक्स होता है कि मतलब, और पब्लिसिटी मतलब कोई भी आदमी चलता हुआ ऐसे गया। अब जैसे मैंने कोई, मान लीजिए मैंने बाइक ली बुलेट, ठीक है, और मैं उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी कर रहा हूँ, मतलब कि बोल रहा हूँ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है, तो मुझे उसका ना कोई पैसा मिल रहा है ना कोई मुझे आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर हूँ मैं। क्योंकि आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर वो होता है ना जो आपसे, आप उसको जानते हो बिजनेस फर्म के प्रोस्पेक्टिव से। पेमेंट, इट इज़ पेड फॉर बाय द स्पॉन्सर। ठीक है, मतलब जो भी स्पॉन्सर होता है उस एडवर्टीजमेंट का उसको पैसा देता है। ठीक है, और पब्लिसिटी, इट इज़ नॉट डायरेक्टली पेड बाय स्पॉन्सर, मतलब पैसा नहीं मिलता है इसमें। इसमें आप चाहे ऐड करवाओ चाहे जो करो, इसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा। मतलब इसमें ऐड तो होता नहीं, मतलब इसमें चाहे आप किसी की तारीफ करो चाहे जितना करो, पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। नेचर, इट इज़ ऑलवेज इम्पर्सनल। भाई इम्पर्सनल तो है ही है। अब देखो, तुम अपने लिए ऐड थोड़ी करवाओगे, अपने बिजनेस फर्म के लिए करवाओगे ना। इट में बोथ पर्सनल और इम्पर्सनल। भाई पर्सनल भी हो सकता है, अपने घर पे भी बताओ, और इम्पर्सनल भी हो सकता है, कई लोगों को बताओ। ठीक, कंट्रोल, द स्पॉन्सर हैज़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द साइज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेजेस। ठीक है, मतलब कंट्रोल होता है। ठीक है, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर द स्पॉन्सर में नॉट हैव द कंट्रोल ऑन। ठीक है, मतलब कंट्रोल में थोड़ा कम है। ठीक है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज। ठीक, अब चलिए आ जाते हैं वर्सैलिटी, लेस वर्सटाइल मोर वर्सटाइल। ठीक है, एडवर्टाइजिंग लेस वर्सटाइल है और पब्लिसिटी मोर वर्सटाइल है। ठीक, टू ऑब्जेक्टिव टू सिमुलेट एंड क्रिएट डिमांड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। ठीक है, सीधी बात है भाई, प्रोडक्शन और सर्विस के लिए उसका वो होता है डिमांड। ठीक, एकदम सही। आगे चलते हैं। टू क्रिएट फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन फॉर द, मतलब देखो जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, बेसिकली आप लोग सीधे सीधे ये समझिए। अगर मैंने उसका, मैं जैसे मान लीजिए मैंने अभी बुलेट का एग्जांपल दिया था, बुलेट मैंने ली है, ठीक है, तो बुलेट का मैंने एडवर्टाइजमेंट बिना पैसे के किया तो उसको पब्लिसिटी बोलेंगे। मैंने उसके बारे में तारीफ़ की कि अरे बहुत अच्छी गाड़ी भाई, बहुत अच्छी गाड़ी, इसको आप ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छी है। तो यही हुआ, यही इसको कहते हैं। ठीक, कॉमर्शियल वैल्यू, इट हैज़ कॉमर्शियल वैल्यू। ठीक है, मतलब पैसा वैसा मिलता है, वैल्यू है उसकी। इट मे नॉट हैव कॉमर्शियल वैल्यू, इसका पैसा वैसा नहीं मिलता तो कोई पैसा कॉमर्शियल वैल्यू नहीं। ठीक, इम्पोर्टेंस एंड मेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो चलिए आते हैं। पहला, टू प्रोड्यूसर्स एंड मतलब ट्रेडर्स मीटिंग competition, advertising is important means for facing competition by creating brand loyalty, it helps to maintain sales and market share। ठीक है, इसमें यही कि कंपटीशन अच्छा करता है कि डिमांड क्रिएट करके, लॉयल्टी क्रिएट करके, मतलब प्रोडक्ट्स के लिए, और से मेंटेन करता है सेल्स और मार्केट शेयर को। ठीक है, स्टडी डिमांड, advertising creates this and sustain regular demand by smoothing out seasonal and other fluctuations। ठीक, इसका मतलब है कि रेगुलर डिमांड क्रिएट करता है, सीजनल और फ्लक्चुएशन। जैसे मान लीजिए भाई,
अब सीजनल डिमांड जैसे किसी चीज़ की, जैसे मान लीजिए विंटर क्लोथ्स की जो होते जैसे जैकेट की है, वो मतलब स्टोर करके 12 मंथ रखे जाते हैं, लेकिन क्या उसकी 12th मंथ सेलिंग होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मार्केट में काम आता है केवल ठंडी में, उसको गर्मी में भी स्टोर करके रखते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि मतलब रखे हैं, लेकिन कोई आएगा तो मांगेंगे तो दे देंगे, लेकिन उसको रखे हैं अपने पास। Higher sales volume. Advertising helps to increase demand, expand markets and enhance sales of existing product. ठीक है, मतलब ठीक है, एडवर्टाइजिंग आप करवाएंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकने लगेगा। ठीक है, जैसे आप पहले आपका प्रोडक्ट बिकता था लेकिन थोड़ा कम बिकता था, तो अगर आप एडवर्टाइजिंग करवाएंगे तो और ज़्यादा बिकेगा। ठीक, कुछ नहीं है इसमें। Fourth, introduction of new product. Advertising is helpful in introducing new product by creating awareness. ठीक, मतलब नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, नए जैसे अब देखिए, आप एडवर्टाइजिंग करवाने के बाद आपकी जो मार्केट कंडीशन वो बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, आपके सामान अच्छे बिकने लगे, तो आप नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक ऑफ सेल. एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड. इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन मिडिल मैन डीलर्स. ठीक है, एंड मोर विलिंग स्टॉक एंड सेल वेल एडवर्टाइज गुड. ठीक है, मतलब इसमें एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, इसका मतलब है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का एडवर्टाइजिंग फैसिलिटीज के द्वारा। ठीक है, इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मिडिलमैन ऑन डीलर्स. ठीक है, डीलर्स और मिडिलमैन. ठीक है, बस दो और देख लीजिए इसका, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. गुडविल. एडवर्टाइजिंग हेल्प्स क्रिएट अ गुड इमेज ऑफ द फर्म एंड रेपुटेशन फॉर प्रोडक्ट्स. ठीक है, सही, मतलब भाई अब देखो, एडवर्टाइजिंग आपके फर्म या बिजनेस की ग्रोथ करता है, ग्रोथ करवाता है, रेपुटेशन अच्छी बिल्ड करता है मार्केट में. ठीक, एम्प्लॉय मोरल. बाय बिल्डिंग रेपुटेशन ऑफ द फर्म, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव देयर मोरल. इसका मतलब है भाई, एम्प्लॉय की मोरल बूस्ट होती है अगर आप रेपुटेशन बिल्ड कर दिए हैं भाई मार्केट में अपने बिजनेस की. तो अगर आप देखिए, हर एम्प्लॉय चाहेगा कि वो जिस जगह काम कर रहा है उसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो, उसके एक अच्छी वो. ठीक, टू कस्टमर्स. अब कस्टमर से आ जाइए. कन्वीनियंट. एडवर्टाइजिंग मेक शॉपिंग इजी बाय रिड्यूसिंग द टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन शॉपिंग. ठीक, मतलब कन्वीनियंस, एडवर्टाइजिंग इजी कर दिया है टाइम, मतलब शॉपिंग को टाइम कम लेता है एंड एफर्ट ज़्यादा देता है शॉपिंग में. ठीक, एजुकेशन टू ऑफ कंज्यूमर्स. Advertising provides education and knowledge to consumers about new products and their direct uses. ठीक है, डाइवर्स यूज, सॉरी, मतलब कस्टमर्स एडवर्टाइजिंग मतलब हाँ ठीक है, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एजुकेशन एंड नॉलेज. अभी नॉलेज और एजुकेशन प्रोवाइड करता है टू कंज्यूमर न्यू प्रोडक्ट्स के लिए. जैसे मान लीजिए आगे जो फ्यूचर में ले रहे हैं. ठीक है, lower prices. Effective advertising reduces cost due to large scale production of elimination of wholesaler. ठीक है, सीधी सीधी बात है भाई, प्राइस कम होंगे अगर आप ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, तो आपके प्राइस कम रहेंगे और एलिमिनेट कर देगा वो होलसेलर्स को. ठीक है, जो कम दाम में थोड़ा बेचते थे उनका कम कर दे, ख़त्म कर देगा. बेटर क्वालिटी. ठीक, better quality. Advertising is generally done through brand names. Producers try to create special features in their product successfully communicate by product differentiation. ठीक है, अब भाई एडवर्टाइजिंग जब होगी आपके उसमें फर्म में, तो वो ब्रांड नेम से छपेगा और प्रोड्यूसर ये ट्राई करेंगे स्पेशल फीचर और उसको ज़्यादा जितना अच्छे से अच्छा बनाने का वो वही करना चाहेंगे, क्योंकि भाई आपकी ब्रांड की बात आने लगी, आपका ब्रांड ऊपर उठ चुका है, तो आप चाहेंगे कि अच्छे से अच्छा सामान आप प्रोवाइड करवाएं. ठीक है, बस कंज्यूमर्स सरप्लस. ठीक, एडवर्टाइजिंग मतलब दिस सेटिस्फैक्शन इज अ प्लेजर ऑफ डेराइव बाय देम फ्रॉम द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस. मतलब कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए
जो प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं उनको कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस, ठीक। टू सोसाइटी, भाई इसमें से मैं कोई 5 करवाऊंगा क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, इसके लिए 8-10 है और कोई 5 भी आएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सोसाइटी के लिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिजाइनिंग, ठीक है। सीधी बात है भाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है एडवर्टाइजिंग, प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंगेज इन डिजाइनिंग, राइटिंग एंड इशूइंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जो भी चीज़ करता हो जिस चीज़ में, तो उनको मिलती है उस चीज़ के हिसाब से उनकी क्या कहते हैं, जॉब। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवर्टाइजिंग इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रमोटिंग वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ कंजप्शन, ठीक है। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो गई, एडवर्टाइजिंग जब होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल लोगों का प्रमोट क्वालिटी और भाई क्वालिटी और क्वांटिटी जब अच्छी मिलेगी तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आप चले आएंगे, ठीक है। सस्टेन्स द प्रेस, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, रेडियो एंड टेलीविज़न। मतलब भाई अब इससे आप कई सोर्स में आप चले आएंगे। ऐसे देखिए, आप पहले तो आप न्यूज़ चैनल्स में भी जा सकते हैं, दूसरा आप न्यूज़ पेपर्स में जा सकते हैं, तीसरा आप मतलब रेडियो में जा सकते हैं, और तो चौथा टेलीविजन्स में जा सकते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग लेके, ठीक है। तो इससे आपका जो ब्रांड है वो ग्रो करेगा, उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि भाई ये तो है ही है कि आप अगर ज़्यादा उसमें एफर्ट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका होगा, ठीक। भाई अब इसमें एक और करवा देता हूँ बस, ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, 3 बचा है इसमें से एक करा, ठीक। इंसेंटिव टू प्रोसेस, ठीक है। According in words of Sir Winston Churchill, advertising nourishes and consuming better power of man, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजिंग वो चीज़ है जो कंज्यूमिंग पावर बढ़ाती है, ठीक है। मतलब आप देखो, ऐसे एडवर्टाइजिंग हो गई तो अब बिजनेस फर्म की जो वो है कंज्यूमिंग पावर वो बढ़ गई, क्योंकि उसमें आप भाई लोग आपके कस्टमर्स आपकी तरफ खींचे चले आए, ठीक है। बस 5 हो गया, अब इसको करने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न ही होगा इसमें। डीमेरिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये तो मेरिट्स है, ठीक है। हायर प्राइजेस, भाई एडवर्टाइजिंग जब होगी तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट, आप एज अ कस्टमर जब जाएंगे तो प्राइस कमोडिटी का पहले ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई एडवर्टाइजिंग का जो पैसा लगा है वो आपने जेब से थोड़ी मारेंगे, वो तुम्हारी जेब से लेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स पे करते हैं उसी के बारे में, ठीक है। चलो, wasteful consumption, advertising multiplies the needs of people, encourages and healthy consumption, ठीक है। एडवर्टाइजिंग बेसिकली अनहेल्दी कंजम्पशन माना जाता है, क्योंकि भाई वो एक्सप्लॉइट करता है ह्यूमंस को, ह्यूमन सेंटिमेंट्स को। इट परस्यूज पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स बाय विच डोंट नीड और कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स खरीदना पड़ता है जो वो खरीदना नहीं चाहते या अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। और ये भाई इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है, ये एडवर्टाइजिंग प्रमोट्स आर्टिफिशियल लिविंग एंड एक्स्ट्रा वेंडेंस एंड क्रिएट डिमांड फॉर ट्राइबल गुड्स, ठीक है। सीधी बात है, देखो एडवर्टाइजिंग प्रमोट करता है आर्टिफिशियल एयर, मतलब ये आर्टिफिशियल एयर है भाई। अब सब चीज़ के नकली चीज़ बनने लगे। अब देखो, पहले दूध से पनीर बनता था, अब पनीर फालतू फालतू चीज़ बन जा रहा है, तो भाई ये तो उसका वही हुआ ना, misleads to the customer. It is said that advertising is often deceptive, mis- misrepresents facts to their टू द कंज्यूमर, ठीक है भाई। मतलब अब देखो भाई, कंज्यूमर को तो मिसलीड कर ही रहे हो ना एक तरीके से, सारी चीज़ों के दाम बढ़ा के बोल रहे हो, सारी चीज़ों एग्जैजरेट कर रहे हो, और टॉल क्लेम्स, फ्लावरी लैंग्वेजेस, ठीक है। अब बोल रहे हो भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जबकि असली में वो है नहीं। आप बोल रहे हो, कस्टमर को फंसा रहे हो, नहीं नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप ये बाय करिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये खूब मिसलीडिंग तो हुई ना। क्रिएट्स मोनोपोली,
भाई मोनोपोली तक मिल जाती है ब्रांड्स को। अब देखिए जैसे अब एक ऐड है फॉग का, ठीक है। अब फॉग ऐसा है कि फॉग का है, मतलब क्या चल रहा है, फॉग, ठीक है। तो उसने मोनोपोली बना ली भाई मार्केट में, देख रहे हो, मोनोपोली मिल गई है उसको, क्योंकि उसने ऐसा कुछ किया है कि उसने एडवर्टाइजिंग के द्वारा ऐसा पीपल्स को याद करवा दिया है कि अब जब भी मतलब ऐड नहीं भी आता तो हम लोग जब भी मार्केट में आते हैं तो ये चीज़ हमको पता रहती है कि भाई नहीं नहीं फॉग कंपनी है, फॉग का हमको बाय करना चाहिए, ठीक है। वेस्टेज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है भाई, इसमें यही सबसे सही चीज़ है बताई गई है, और यही मैं भी सोच रहा था। In order to make use of advertising, producers create travel differences on their in their products, ठीक है। वेस्ट है भाई पूरा एडवर्टाइजिंग नेशनल पैसे का भाई। अब देखो तुम एडवर्टाइज करके क्या कर रहे हो, ठीक है, पैसा वेस्ट है। ऊपर से प्रोड्यूसर्स क्रिएट डिफरेंस भाई बनाते हैं, देखो, ऑन इन देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब ये लोग डिफरेंस कर देते हैं, जबकि है सारे प्रोडक्ट एक जैसे, लेकिन ऐसा बता देंगे किसी चीज़ को जैसे उसको वही केवल सबसे अच्छी चीज़, जबकि उससे अच्छी चीज़ें मार्केट में, लेकिन कई लोग जो हैं ऐड नहीं करवा रहे उसकी वजह से, ठीक है। तो भाई हो चुका है इतना। एक और है अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, लेकिन भाई इसको जाने दो, 5 से ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं करना। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ठीक है, ये आएगा एग्ज़ाम में, इसको तो बहुत ज़रूरी इसका लेना, जो पीछे ये करवाया डिमेरिट्स और डीमेरिट्स इसको भी कर लेना, ठीक है। बिजनेस फर्म एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट सर्विस आइडियाज़ एक्सेट्रा ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। मतलब भाई ये तो काम ही एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, बिजनेस फर्म्स को, ऑर्गेनाइजेशन को, उनके प्रोडक्ट सर्विसेज को एडवर्टाइज करवाना, ठीक है, मतलब उससे उनको बूस्ट मिले, ठीक है। They need institution which is an expert in designing advertisement, in releasing them through inappropriate मीडिया एक्सेट्रा, ठीक है। भाई ये तो सभी को पता है कि हम एडवर्टाइजिंग का मेन एम क्या होता है भाई, सबसे पहले एडवर्टाइज करना, बढ़ाना, फिर उसके बाद उससे जो पैसा मिले वो उसका प्रॉफिट्स कमाना, ठीक है। सीधी सीधी बात इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं। फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, the main functions of an advertising agency are given below. The advertising agency plans the advertising campaign, ठीक है भाई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लान एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है, मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाने के प्लान करते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट, ठीक, क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन, स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट आर क्रिएटेड, the advertising copy is written, the layout is prepared, illustrations are drawn, photographs are finalized, and a correct mechanical form for running it in the selected media is produced, ठीक है। बिल्कुल सही भाई। भाई जो उसकी एडवर्टीजमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, क्रिएटेड बन गया, और उसकी जो रिटन कॉपी वो भाई तुम्हारे पास रखी हुई है, ठीक है, प्रिपेयर करके, इलस्ट्रेशन आर ड्रॉन, मतलब सेम चीज़ है, और फोटोग्राफ्स आर फाइनलाइज, ठीक है भाई, तो यही सब है उसमें चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए पूरी तरीके से। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी कोऑर्डिनेट सेवरल एक्टिविटीज़, ठीक है, बहुत एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती, ठीक है। इट ऑफन वर्क्स विथ द क्लाइंट सेल्स एंड sales forces and distribution network to ensure the long term success of advertising program, ठीक है। अब देखो यही बात फॉग का एग्जांपल था भाई, वो आया तो एक बार था लेकिन आज तक हमें याद है। अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हम फॉग के बारे में याद रखते हैं कि फॉग क्या चल रहा है, फॉग, ठीक है। यही बात है कि हम लोग इतना उसकी भाई तारीफ़ कर दें, इतना उसको हाइप दे दें कि वो चीज़ मोनोपोली होल्ड कर ले। इसको वही बात है भाई, इसमें भी कोऑर्डिनेशन में भी यही बात है लगभग, कि उसमें एक्टिविटी करना, ठीक है। अकाउंटिंग, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी मेंटेन्ड प्रॉपर अकाउंट्स, ठीक है, इन कोऑपरेशन विथ द क्लाइंट, द अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव सी इट सी टू इट द एजेंसी कीप्स टू स्टेटेड प्लान, ठीक है। सीधी बात है भाई, एडवर्टाइजिंग मेंटेन्स प्रॉपर अकाउंट्स भाई, उनको मेंटेन कर रखना है क्लाइंट के, कॉपरेशन क्लाइंट से मिलके, ठीक है।
द अमाउंट एग्जीक्यूटिव सी टू एजेंसी की, ठीक है, मतलब देखो एडवर्टाइजिंग एजेंसी देखती है कि आपने सारी अकाउंटिंग सही से करके रखी है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो वो लोग नहीं एडवर्टाइजिंग करेंगे आपकी, ठीक है। इतना होगा। मीडिया प्लानिंग, द एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट्स द मीडिया और अ सेट ऑफ suitable media for the client to reach the right type of audience, which is important factor of in media selection, ठीक है भाई। इतना तो सभी को पता है, मीडिया के लिए प्लान करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। भाई तुम एज अ कंज्यूमर ही सोचोगे ना कि भाई नहीं ऐसी एडवर्टाइजिंग हो कि बहुत अच्छा हो, आपकी एडवर्टाइजिंग चले, तो ठीक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी एक बार पर समझाते हैं। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट्स द मीडिया और सेट ऑफ सूटेबल मीडिया, ठीक, सूटेबल भाई, अब सूटेबल सामान सूटेबल लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं। अब जैसे कहीं जगह ज़रूरत नहीं है आपको क्या कहते हैं बुक्स की, ठीक है। अब देखो ऐसे विलेज है, ठीक है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए वहाँ अगर कोई पढ़ाई नहीं करता तो वहाँ बुक्स और कॉपीज़ बेच के क्या करूँ, कुछ नहीं, ठीक है, वहाँ आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो ये पक्की बात है। रिसर्च, रिसर्च इज़ अ की फंक्शन इन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। भाई अब द डिसीजन ऑन क्रिएटिविटी एंड मीडिया सिलेक्शन आर टेकन ऑन फाइंडिंग्स अनकवर्ड रिसर्च, ठीक है। रिसर्च मेक्स एवरी डिसीजन सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल, ठीक है। अब देखो रिसर्च के बारे में बताया गया, एडवर्टाइजिंग भाई रिसर्च ही तो करता है, कि तो पक्की बात है ना। अब तुम सोचोगे कि मार्केट में सर्च करोगे, नहीं भाई कैसा किस प्रोडक्ट है और मुझे उससे अच्छा क्या देने में क्या चाहिए। अब देखो ऐसे वो, अब मैं बता रहा हूँ एक एग्जांपल, जैसे मार्केट में आप जैसे स्कूल बैग्स है, ठीक है, स्कूल बैग्स में जैसे अब आता है सफारी और HP, ये सब बैग आ जाते हैं, ठीक है, ये सब तो मोनोपोली होल्ड किया है। आप ऐसा क्या करो कि आप इनसे अच्छा चले हो, तो उसके बारे में प्लान करना है, रिसर्च करना है, ठीक। बस सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया, सोशल एडवर्टाइजिंग, देखो सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया मतलब होता है जिसमें सोशल ऐप्स का यूज़ करके एडवर्टाइजिंग करना अपना, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इसको बड़े में नहीं समझना है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल हैंगआउट, स्काइप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, स्नैपचैट, टेलीग्राम, ठीक है भाई, ये सब सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। अब देखो ऐसे अब मुझे अपना ऐड प्रिपेयर किया है मैंने, ठीक है, अब मैं उसको सोशल मीडिया से एडवर्टाइज भी करा सकता हूँ। अब देखो फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मैंने अपना वो ऐड डाल दिया इंस्टाग्राम पे, जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे फीचर होता है कि आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो जिसके भी फीड में जाएगा तो फिर वो देखेगा, अरे ये तो एक वो है। अब जिससे अच्छा लगेगा वो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसमें, ठीक है भाई, ये तो बहुत ईजी है। यूट्यूब में भी यही सेम चीज़ है। यूट्यूब में भी आप कभी कभी जब वीडियो देखते हो तो बीच में जो ऐड आता है ना, वो एडवर्टाइजिंग का ही ऐड है, समझ रहे हो, वो एडवर्टाइज हो रहा है इस प्रोडक्ट आपका, ठीक है। मीनिंग ऑफ सेल प्रमोशन, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, ठीक है, सेल्स प्रमोशन में जो प्रॉफिट अर्न करने का वो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है, ठीक है, और बहुत छोटे समय तक चलता है, और इसका एम होता है इमीडिएट सेल्स बढ़ाना, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे समझो, बहुत ईजी है। और वहीं देखो एक और बात बता रहा हूँ, और लिमिटेड पीरियड नॉन रिकरिंग, ठीक है, मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए सेल्स प्रमोशन होता है, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है भाई, इससे ज़्यादा डायरेक्ट इस पे समझो, ठीक है। सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, ठीक है, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ विच सिमुलेट कंज्यूमर बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, ठीक है, कंज्यूमर एक्टिविटीज़ को देखता है और बाइंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस, ठीक है, सीधी सीधी बात है इसमें। और यही एडवर्टाइजिंग में देखिए तो एनी पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, ठीक है, सीधी बात है यार, इसमें पैसा देना पड़ता है इम्पर्सनल प्रमोशन के लिए ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस, और भाई प्रोडक्ट सर्विस के लिए, ठीक है, और टाइम, सेल्स प्रमोशन का शॉर्ट टर्म प्रॉस्पेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है, और एडवर्टाइजिंग लॉन्ग समय के लिए। भाई देखो
फॉग का ऐड 2016 या 17 में वो था, मुझे अच्छे से याद है पहले, ठीक है। वो आज तक हम लोगों को याद है कि हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको कई बार एग्जांपल इसलिए दिया कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एम, सेल्स प्रमोशन का एम है इंक्रीज इमीडिएट सेल्स। अभी ये मैंने आपको फिर से यही बताते, याद करिए, इमीडिएट सेल्स बढ़ाना। और एडवर्टाइजिंग टू बिल्ड इमेज ऑफ प्रोड्यूसर एंड हिज प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर की इमेज बिल्ड करना और उसके प्रोडक्ट की, ठीक है, सीधी बात है। स्कोप स्कोप है सेल्स प्रमोशन का नैरो, छोटा, ठीक है। फ्री सैम्पल्स, कूपन, कॉन्टेस्ट, ठीक है। मतलब जैसे डिस्काउंट्स देना या कई तरीके के कूपन आते हैं, ठीक है। उससे इमीडिएट सेल्स इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है, तुरंत के लिए। मगर बात ये होगी ना कि फिर आपको वो नहीं मिलेगा अच्छे से लॉन्ग टर्म में। और वाइड भाई, अब एडवर्टाइजिंग वाइड है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, पोस्टर्स, फिल्म्स एंड अदर मीडिया, ठीक है। सीधी सीधी बात है, इतनी सारी चीज़ें न्यूज़पेपर्स में आप करवा सकते हो, और मैगजीन्स में, टीवी में, रेडियो में, पोस्टर्स से, ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से एडवर्टाइजिंग आप करवा सकते हो। रेगुलरिटी, ठीक है। लिमिटेड पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड के लिए होता है सेल्स प्रमोशन, और उधर ही एडवर्टाइजिंग वाइड, रेगुलर एंड रिकरिंग। रेगुलर होता है भाई, अब एक बार करवा दे तो रेगुलर हो गया, ठीक है। अब सीधे आ जाइए आप टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। भाई बहुत सारे टेक्निक्स हैं सेल्स प्रमोट करने के लिए जिससे आपकी सेल्स बढ़ जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें। पहला तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैम्पल्स, ठीक, बताता हूँ। मैनी अ टाइम फ्री सैम्पल्स ऑफ लो प्राइस, ठीक है। लो, कई चीज़ों का प्राइस लो कर देना, ठीक है। रिपीट डिस्ट्रीब्यूटेड गेन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, पॉपुलराइज प्रोडक्ट। भाई कुछ किसी चीज़ों का दाम हल्का कम कर दिए और उससे वजह से उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हुई कि उसको पॉपुलर हो गया, वो पॉपुलराइज, ठीक है, सीधी सीधी बात। कूपन्स, सेकेंड, some firms issue coupons to prospective buyers through newspaper, direct mail, dealers, packages and door to door salesman। अब देखो, हाँ ठीक है, अब देखो ऐसे कूपन्स होते हैं वो कई लोगों के द्वारा होते हैं, या तो मेल पे आते हैं, या तो डीलर्स देते हैं, या तो न्यूज़पेपर्स में आते हैं कूपन्स, या तो पैकेजेस में, या तो डोर टू डोर सेलमेंट, ठीक है। अब देखो ऐसे आप कहीं भी हो, आपके फ़ोन पे आया ना कि अब जैसे आप गूगल पे स्क्रैच कार्ड पाते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें एक कूपन मिलता है जिसमें याद करिए आपको डिस्काउंट लिखा रहता है, इतना रुपये, उतना रुपये, उतना रुपये, तो वो कूपन हुआ, सीधी सीधी बात है। प्रीमियम एंड बोनस ऑफर, सेल्स प्रमोशन, a sales premium or bonus offer is the offer of an article of free cost or at nominal price on the purchase of specified product, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को ऑफर करने, मतलब ऑफर, जैसे मान लीजिए सीधे सीधे इतना समझो, मतलब कोई भी ऑफर जिससे प्रोडक्ट का दाम थोड़ा कम हो गया, ठीक है, वो प्रोडक्ट नॉमिनल कॉस्ट में आ गया, ठीक है, तो वो आ जाता है प्रीमियम और बोनस में। अब ऐसे देखो, मैंने गुच्ची का टी शर्ट लिया, ठीक है, अब भाई एग्जांपल असली में तो ले ही नहीं सकता मैं अभी, ठीक है। गुच्ची का टी शर्ट लिया तो उसमें जो भी मेरे पास आया, क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम का डिस्काउंट, तो वही हो गया बोनस ऑफर, ठीक है। ट्रेडिंग स्टैम्प्स, ट्रेडिंग और बोनस स्टैम्प्स आर इशूड बाय रिटेलर्स एंड कस्टमर्स हु बाय द गुड फॉर देम, ठीक है। ट्रेडिंग और बोनस, बोनस मतलब हल्का दे देते हैं कि भाई अब गुड्स खरीदे तो उसमें थोड़ा बोनस मिल जाता है आपको। प्राइस कॉन्ट्रास्ट, अंडर दिस डिवाइस कंज्यूमर आर गिवन रिवॉर्ड्स फॉर एनालिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ स्लोगन राइटिंग, सेंटेंस कॉम्पिटिशन, ठीक है, प्रॉब्लम क्विज, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विज एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अंदर रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं, रिवॉर्ड्स देते हैं, ठीक है। स्लोगन राइटिंग, सेंटेंस कंपटीशन। अब देखो जैसे आप कुछ चीज़ फ़ोन में खेल रहे हो, ठीक है, ऐसे मोबाइल में देखो कोई ऐप्स है, ठीक है, उसको खेलने से अगर आप जीतते हो या अच्छा स्कोर करते हो तो उसमें आपको थोड़ा पैसा, मतलब
ऐसा करें क्या, कैसे बताऊँ आपको, कम हो जाता है। ऐसे कोई चीज़ डिस्काउंट दिखने लगता है, नहीं ये चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है भाई। इसकी ये परफेक्ट मीनिंग नहीं, क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आया तो मैंने इसको बताया नहीं, तो इसका थोड़ा समझ लेना भाई। आजकल तो गूगल बाबा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। फ्री सैंपल हिंदुस्तान लीवर, ठीक है, और ऑफर विम डिश वॉश, ठीक है। अब सीधी बात है, अब ये लोग कुछ उस पर डिस्काउंट दिए, विम डिश वॉश कहीं कोई सामान है उस पर, उसके साथ में कुछ वो कर दिए, ठीक है। कूपन्स में भाई देखा, मैंने कहा था कि कूपन्स में कोई भी चीज़ ऑफ़र ऐसे ब्रांड का नाम नहीं है, ठीक है। कोई भी कर सकता है, ठीक है। प्रीमियम ऑफर पॉन्ड्स, ठीक है। ब्रिंग अट एनी सोप रैपर एंड गेट 5% ऑफ ऑन एनी पॉन्ड्स फेस वॉश, ठीक है। मतलब कोई भी वो पॉन्ड्स का फेस वॉश मिलेगा, ठीक है, 5 रुपीज़ ऑफ में, आप अगर कोई भी सोप लेते हो तो, ठीक है। सोप मतलब कोई कंपनी का जो भी उसमें बता जा रहा हूँ, प्राइस कॉन्ट्रास्ट इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है, कंपनी का नाम है। और उसमें ब्रांड इक्विटी कॉन्टेस्ट मतलब फ्री ऑफर, एशियन स्काई शॉप, बाय इजी प्रोसेसर, टेक सिट्रस जूसर फ्री, ठीक है। मतलब कोई भी सामान खरीदने पे एक सामान उसको फ्री मिल रहा है, सीधी सीधी बात है। एक्सचेंज ऑफर LML, हाँ ये बहुत सही है, आप लोग समझिए। एक्सचेंज ऑफर ये बहुत काम का है आज के समय में, क्योंकि एक्सचेंज ऑफर वही ऑफर है जिससे आप प्रोडक्ट एक्सचेंज करके नया प्रोडक्ट उसके उस पर ले सकते हो, थोड़ा और पैसा देके, ठीक है। फ्री ऑफर अभी नीचे पढ़िए, फ्री ऑफर अभी इतना बचा है, ठीक है। फ्री ऑफर में इन ऑर्डर टू सेल प्रमोट सेल्स, सब मतलब गिफ्ट दे देते हैं कोई चीज़ों के साथ। अब मैंने लिया देखो सामान, अब मैं सामान में क्या बताऊँ, जैसे मैंने लिया एक चश्मा, ठीक है। चश्मे के साथ मुझको दे दिए, मान लो उसके साथ क्या था, मान लो मुझे चश्मे के साथ दे दी च्युइंगम, ठीक है। ऐसे ऐसे मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई सामान के साथ दूसरा सामान दे दिया तो उसको फ्री ऑफर बोलते हैं, ठीक है। फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, ट्रेड शोज, फैशन एंड परेड्स, फेयर्स, एग्जीबिशन और इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ सेल। भाई अब देखो, हाँ फैशन शोज, ठीक है, उसमें अब जैसे मान लो किसी बड़े आदमी ने आपका ब्रांड का कपड़ा पहन लिया तो आपकी ब्रांड का वो फेमस हो जाएगा, ठीक है। एग्जीबिशन में उसको रखवा दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो सेल्स प्रमोशन की एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है। मर्चेंडाइजिंग एड्स, ठीक है, दीज refer to the service provided to introduce commercial buyers to purchase गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को इंट्रोड्यूस करना कॉमर्शियल बायर्स के उस पर, तो मतलब वही हो गया कि हाँ ये है एक सेल्स प्रमोशन का एक्सचेंज ऑफर इन दिस मेथड। अब देखो, हाँ वही मैंने अभी ऊपर बताया कि किसी सामान के बदले किसी सामान को आप उसमें एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे मैं मान लो मुझे लेना है वॉशिंग मशीन, लेकिन मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, वो मेरे यूज़ की नहीं, ठीक है। तो मैं उसको जाके सेल करूँगा, उसकी जगह पे जो पैसा मिलेगा उस पैसे से और थोड़ा और लगा के मिल जाएगा मुझको एक नई वॉशिंग मशीन। तो यही था भाई इतने चैप्टर, इस चैप्टर में हल्का हल्का भाई वो है कि इसमें बहुत टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन समझना है, थोड़ा दिमाग से समझो कि बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। और भाई मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्पफुल लग रहा हो जो मैं आपको बताया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू। आपका भाई मिलता है दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।